लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा रहने वाले हैं। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के साथ रणनीति वो बनाएंगे निकाय चुनाव को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं करण महारा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां पर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शरण महारा रहने वाले हैं। यहाँ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात वो कर रहे हैं और प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के साथ रणनीति चुनाव को लेकर बनाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर आज दिल्ली दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महारा हैं, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, अभी तक घोषणा निकाय चुनाव की भले ही ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए, दिल्ली दौरे पर 2 दिवसीय है करण महारा, क्या कुछ रणनीति बनाने का प्लान है और किस तरीके की गतिविधियां वहां पर देखने को मिलेंगी? जी दिव्या, निकाय चुनाव को लेकर अभी घोषणा नहीं हुई है और निकाय चुनाव कब तक होंगे इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। इसी के क्रम में लगातार जो है दोनों ही सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल जो कि क्षेत्रीय दल है, सभी अपनी अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं और सभी निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की भी तमाम तैयारियां चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त किए, जिला प्रभारी बनाए गए। वो जिला प्रभारी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ही बैठक करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चल रही है। जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। जो प्रत्याशी दावेदार हैं वो लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो है जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां कांग्रेस पार्टी की चल रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल भी वो दिल्ली में थे और आज दिल्ली में भी वो कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं, जिसमें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और इसी के साथ साथ ही प्रभारी से सुरेंद्र शर्मा से भी बातचीत उन्होंने की। तो इस तरीके से चुनाव की पूरी रणनीति को तैयार कर रहे हैं और किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से नहीं लड़ना, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होनी है, किस तरीके से व्यवस्थाएं बननी है, किस तरीके से तैयारी होनी है। तो इन तमाम विषयों को लेकर भी रणनीति पूरी तैयार की जा रही है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में का जोश पुनः वापस लाना है। तो तमाम इस तरीके की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है और इसी के क्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं और ऐसे में कयासबाजी ये भी लगाई जा रही है कि दिल्ली दौरे के दौरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जो है मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की हो सकती है, जिससे कि एक मजबूती कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में मिलेगी और आने वाले समय में निकाय चुनाव किस तरीके से होना है इसको लेकर भी पूरा विचार विमर्श उसमें किया जाएगा। और ऐसे में दौरा काफ़ी अहम जो है वो माना जा रहा है। करण महारा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका, और ये उनके दौरे के बाद जब वो लौटेंगे उसके बाद क्या कुछ उनका बयान आता है, किस तरीके का दौरा उनका रहा है, ये तमाम चीज़ें उनके आने के बाद जो है वो स्पष्ट होंगी कि आखिर इस पूरे दौरे का लब्बो लुआब क्या रहा है और क्या कुछ रणनीति जो है निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली में तैयार की गई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ फर्क नजर आने वाला है रणनीति में कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि अभी तक कांग्रेस हमेशा यही कहती हुई नजर आई है कि हम अन्य दलों की तरह नहीं है, जो हमारी पहली रणनीति थी वही रणनीति हमेशा चलती आई है। ऐसे में जो हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि केदारनाथ बड़ा उपचुनाव था, ऐसे में साख का विषय भी ये बन गया था, उसके बाद वहाँ पर हार का सामना करने के बाद क्या यहाँ पर सबक लिया है कांग्रेस ने या किसी प्रकार का अलग यहाँ पर प्लान बनाने का तैयार है?
जी दिव्या, देखिए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हारी है, लेकिन उससे पहले 2 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती हुई है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंगलौर विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीतने का काम किया। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो थोड़ा बढ़ा है और इसी के साथ वोट प्रतिशत भी कांग्रेस का पिछले चुनाव के मुकाबले केदारनाथ में जो है वो बढ़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर चिंतित भी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की हार हुई है तो हार ही मानी जाती है, लेकिन इसको लेकर रणनीति जहां तक की बात है, निकाय चुनाव में कांग्रेस इस बार नई रणनीति के तहत चुनाव लड़ने जा रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी रणनीतियों में भी कुछ बदलाव करने जा रही है, चाहे वो चुनाव के प्रति रणनीति हो या संगठन में कुछ रणनीतियां हो, प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम रणनीतियां बनानी हो, तो कुछ नई रणनीतियां कांग्रेस पार्टी इस बार इख्तियार कर रही है। और कांग्रेस के जिस तरीके से नेताओं के बयान भी सामने आए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बदलेगी निकाय चुनाव के लिए। इसी तरीके से और कई नेताओं के भी बयान सामने आए। तो इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नई रणनीति के तहत और नए सिरे से जो है निकाय चुनाव को लड़ रही है, जिसके लिए तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होती है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयार है। इस तरीके का दावा भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और निकाय चुनाव काफी अहम भी है और काफी चुनौतीपूर्ण भी कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव भी कहीं ना कहीं इन्हीं चुनाव से पर रखी जाएगी। तो ऐसे में इन चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती है, किस तरीके से इस चुनाव को जीतने का काम करती है, क्या कुछ रणनीति तैयार करती है, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का दिल्ली दौरा भी है। और दिल्ली में क्या कुछ रणनीतियां बनाई जाती है, किसको लेकर विचार विमर्श किया जाता है, ये तमाम चीजें उनके दौरे से लौटने के बाद ही पता लग पाएंगी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चैलेंज जो कांग्रेस के सामने रहा है वो ये कि नेता जो है या कार्यकर्ता जो है वो चुनाव से एन मौके पहले ही पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, अन्य दलों में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसका खासा नुकसान जो है पार्टी को उठाना पड़ता है। हमने कई चुनाव ऐसे देखे हैं पूर्व में। ऐसे में कैसे कार्यकर्ताओं को रोका जाए, किस तरीके से उन्हें मनाया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कार्यकर्ता जो है पार्टी पर रहकर मजबूती के साथ काम कर सके, इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि यही एक बहुत कमजोर पॉइंट है कांग्रेस का। जी दिव्या, देखिए पिछले कुछ चुनाव में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं और सबसे अधिक लोकसभा चुनाव में इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिली, जिसमें कि कांग्रेस के नेता या पदाधिकारी या कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए या अन्य दलों का दामन थामा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें प्रदेश में देखने को मिली हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस पूरे विश्वास में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो फूट है वो कांग्रेस में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में पड़ने वाली है, क्योंकि एक अनार सौ बीमार वाली कहावत भारतीय जनता पार्टी में होगी और कई दावेदार भारतीय जनता पार्टी में हैं। और ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर काफ़ी जो है फूट भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी में से जो है वो जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी है वो जाएंगे नहीं, बल्कि दूसरे दलों से प्रत्याशी वो कार्यकर्ता या पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि ये आने वाले भविष्य पर निर्भर करता है कि उस दल में कौन से नेता पार्टी छोड़ते हैं, किस दल में जाते हैं, किस दल में नहीं जाते, कौन नेता किस दल का दामन थामता है, किसका नहीं, ये तो आने वाले भविष्य पर ही निर्भर करता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे विश्वास में दिखाई दे रही है कि कोई भी कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़कर नहीं जाएगा। जी, आप बने रहिए अरुण हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी साझा करेंगे।